हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मस्त विज्ञान पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का विज्ञान, जिसमें क्लास 10th के विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 7, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर से एक वर्ड है जिसका नाम है जनन। तो जनन वर्ड को सबसे पहले समझेंगे कि जनन कहते किसको हैं। जनन के बारे में आइए समझते हैं। जनन किसे कहते हैं? जब किसी जीव के द्वारा नए जीव का जन्म या निर्माण होता है तो उसे जनन कहते हैं। किसी भी जीव के द्वारा जब नए जीव का निर्माण हो तो उसे क्या कहेंगे? जनन कहते हैं। अब जनन के क्या होते हैं? दो प्रकार होते हैं। जनन के दो प्रकार होते हैं। पहला क्या है? अलैंगिक जनन, और दूसरा क्या है? लैंगिक जनन। अब इन दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और लैंगिक जनन किसे कहते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसमें आइए समझते हैं कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अन्य जीव के बिना स्वयं के आनुवांशिक गुण के आधार पर नया जीव का निर्माण करता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई भी जीव जो है वो बिना किसी दूसरे जीव के स्वयं के आधार पर ही जो है नया जीव का, अकेले ही वो नया जीव का निर्माण कर लेता है। उसी को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। मतलब इस जनन में किसी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आ रहा है? तो इसमें कौन सा ऐसा जीव है जो अलैंगिक जनन करता है? मतलब क्या हुआ कि इसमें किसी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती है। तो अमीबा है, हाइड्रा है, बैक्टीरिया है, लेशमानिया है, और भी जीव हैं। आपको आगे क्लास में जो है चर्चा करने को मिलेगा और आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। इन सभी जीवों के अलैंगिक जनन की अलग अलग प्रक्रिया है। जैसे अमीबा में द्विखंडन होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है। सेकेंड नंबर है लैंगिक जनन। देखिए, लैंगिक जनन में क्या है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नई संतति उत्पन्न करने के लिए नर एवं मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन कहलाता है। आप समझ सकते हैं, इसका एकदम बिल्कुल आसान भाषा में एकदम बिल्कुल समझाया हुआ है कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों लिंग की आवश्यकता होती है, उसमें उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मानव, पशु, पक्षी इत्यादि, इन सभी में क्या है? जनन के लिए नर और मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे देखेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो अलैंगिक जनन के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। हम लोग 6 के बारे में आगे के क्लास में बारी बारी से देखेंगे। देखिए, 6 प्रकार कौन कौन से हैं? फर्स्ट है विखंडन, फ्यूजन। सेकेंड खंडन, फ्रेगमेंटेशन। थर्ड है पुनरुद्भवन, इसको पुनर्जनन भी कहते हैं, यानी रीजनरेशन। चौथा है मुकुलन यानी बडिंग। पांचवा है कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और 6 नंबर है बीजाणु समासंग या बीजाणु जनन, जिसको हम लोग स्पोर फॉर्मेशन भी इंग्लिश में कहते हैं। तो इन सभी 6 जनन के प्रकार जो अलैंगिक के जनन के प्रकार हैं, इस 6 के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि विखंडन क्या होता है, खंडन क्या होता है, पुनर्जनन में क्या प्रक्रिया होती है, मुकुलन में क्या होती है, कायिक प्रवर्धन में क्या होती है, और बीजाणु जनन यानी स्पोर फॉर्मेशन में क्या होती है। ये सभी के बारे में एक एक करके देखेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे विखंडन के बारे में। विखंडन होता क्या है? विखंडन में देखिए, विखंडन और खंडन यहाँ पर 2 चीज़ दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं यहाँ शॉर्टली समझा दूँ, हालांकि आगे मैं समझाऊंगा आगे, ठीक है। विखंडन और खंडन। विखंडन में क्या होता है कि इसमें कोई एक कोशिकीय जीव का विभाजन होता है और खंडन में बहुकोशिक जीव का विभाजन होता है। इन दोनों में यही डिफरेंस है। आगे भी हम लोग देखेंगे डिटेल में। आगे चलते हैं विखंडन के बारे में। विखंडन क्या कहता है कि जब कोई एक कोशिक जीव विभाजित होकर नया संतति का निर्माण करता है तो यह प्रक्रिया विखंडन कहलाता है। यानी कि जब कोई एक कोशिक जीव, इस टर्म को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब एक कोशिक जीव विभाजित होकर के नया संतति का निर्माण करता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। अब विखंडन के भी 2 प्रकार हैं, ठीक है। विखंडन के 2 प्रकार मैं आपको समझने के लिए बता दिया हूं। विखंडन में 2 प्रकार है, एक है द्विखंडन और एक है बहुखंडन, ठीक है। द्विखंडन क्या है कि जब एक कोशिकीय जीव
दो भागों में विभाजित हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। कौन कौन सा जीव है जो एक कोशिकीय जीव यानी एक कोशिका विभाजित होकर के दो भागों में टूट जाती है? इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब कोई एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका विभाजित होकर के दो भागों में विभाजित हो जाती है यानी टूट जाती है, तो इसको कहते हैं द्विखंडन। यानी एक कोशिका जो है वो विभाजित होकर के कितने भागों में विभाजित हो गई, टूट गई? दो भागों में, तो इसको बोलेंगे द्वि। द्वि मतलब दो, दो भागों में खंड हो गई, टूट गई, तो इसको द्विखंडन बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए किस किस में द्विखंडन की क्रिया होती है। जैसे होता है अमीबा, अमीबा में होता है क्या? द्विखंडन, द्विखंडन। क्वेश्चन पूछेगा एक नंबर में कि निम्न में से किस जीव में द्विखंडन की प्रक्रिया होती है, तो याद रखना होगा किस में होता है? अमीबा में और लेशमानिया में, अमीबा में और लेशमानिया में। ठीक है, अमीबा में देखिए आप एक कोशिका देख रहे हैं आप। अब ये धीरे धीरे कोशिका धीरे धीरे वृद्धि करके विकसित करके देखिए यहाँ पर दो भागों में टूटने के आकार में विभाजित हो रही है और धीरे धीरे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग होने की प्रक्रिया में है और अंततः जा करके ये दो भागों में विभाजित हो गई, टूट गई। यानी कि एकल कोशिका जो था विभाजित होकर के वृद्धि करके ये दो कोशिका में विभाजित हो गई, टूट गई, तो इसको बोलेंगे द्विखंडन। इसी प्रकार से लेशमानिया एक जीव है। ठीक है, लेशमानिया जो है काला जार का रोगाणु है। इससे काला जार जो है रोग होता है बॉडी में। काला जार एक बहुत ही भयानक बीमारी है जिसमें ब्लैक फीवर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये उसी का कारक है लेशमानिया। ब्लैक फीवर जिसका कारक कौन है? लेशमानिया से ब्लैक फीवर होता है, काला जार होता है। तो ये आप रोगाणु देख रहे हैं, ये पूंछ के समान भी आपको दिखाई दे रहा है और ये धीरे धीरे जो है विकसित करके ये दो भागों में विभाजित हो गई। तो यानी यह भी जो है दो खंडों में विभाजित हो गई। तो दो भाग में विभाजित होने से इसको भी क्या बोलेंगे? द्विखंडन हो गया। तो इस प्रकार से द्विखंडन वाले जीव कौन कौन से हो गए? अमीबा और लेशमानिया। आप सेकंड नंबर है बहुखंडन। ठीक है, जब इसमें क्या है, जब कोई एक कोशिकीय जीव विभाजित होकर अनेक संतति कोशिका का निर्माण करता है तो इसे बहुखंडन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि कोई एक कोशिकीय जीव है, वो एक साथ अनेक कोशिका में जो है वो विभाजित हो जाती है। जैसे यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम क्या है? ये मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया का परजीवी, मलेरिया आप सभी को पता होगा कि मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है और वो मच्छर के द्वारा जो है मलेरिया परजीवी कौन से बनते हैं? प्लाज्मोडियम। यही हमारे शरीर में जो है तेजी से वृद्धि करके हमें मलेरिया से ग्रसित करते हैं। ये होते क्या है, कैसे होते हैं ये? जैसे मान लीजिए इसमें जो ग्रीन ग्रीन आप डॉट देख रहे हैं, ये इसके अंदर छोटे छोटे केंद्रक हैं। अब जैसे ही ये विभाजित होंगे एक साथ जो है ये अनेक जो सभी केंद्रक हैं वो सभी अलग अलग जो है प्लाज्मोडियम में निर्माण हो जाएंगे, प्लाज्मोडियम का निर्माण कर लेंगे। उसी प्रकार से फिर से जो है अलग प्लाज्मोडियम बन गया, वो सभी मिलकर के एक साथ फिर और जो है निर्माण कर लेगा अलग प्लाज्मोडियम का। तो इस प्रकार से शरीर जो है हमारा बहुत तेज़ी से मलेरिया से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग प्लाज्मोडियम। मतलब कोई एक कोशिकीय जीव है, अभी ये सिंगल कोशिका वाला जीव है। ठीक है, और जैसे ही यह विभाजित होगा अनेक संतति कोशिका का निर्माण कर लेता है, इसे ही क्या कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं। ठीक है।